तो कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। हम सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे क्वेश्चंस की 25। बल किसके कारण उत्पन्न होता है? वस्तुओं के बीच में जो प्रतिक्रिया होती है परस्पर, उनके कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक न्यूटन बल किस स्थिति में होता है? एक न्यूटन बल किस स्थिति में होता है? तो एक न्यूटन बल जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है, तब एक न्यूटन बल होता है। कहने का मतलब है m बराबर ma होगा, इसका मान भी 1 और इसका मान भी 1 होगा, तो बल 1 न्यूटन होगा। फिर बात कर लेते हैं 28वें क्वेश्चन की। तो 28वां क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसको जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम है यही है। द्रव्यमान गुणा त्वरण क्या कहलाता है? भार कहलाता है। W बराबर mg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 30 के क्वेश्चन पे आ जाओ कि जड़त्व की इकाई क्या होती है? तो आंसर देखते हैं इसका। इसकी कोई इकाई नहीं होती है, यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व कोई खुद नहीं है, ये केवल द्रव्यमान पे निर्भर करता है, इसलिए इसकी खुद की कोई इकाई नहीं होती है। 31 के क्वेश्चन पे आ जाओ, रगड़ने पर या रगड़ बल क्या है? रगड़ने पर कौन सा बल उत्पन्न होता है या रगड़ के बल क्या है? गति की दिशा में होता है, गति की विपरीत दिशा में होता है, हमेशा शून्य होता है, या विपरीत दिशा बदलता है। तो क्या होता है देखते हैं इसको। तो ये गति के विपरीत दिशा में होता है। रगड़ बल, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ोगे तो एक दूसरे के विपरीत बल लगाएंगे दिशा में। बात कर लेते हैं 32 क्वेश्चन की। चलती गाड़ी अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण बताया था आपको, जड़त्व के कारण ऐसा होता है। 33 क्वेश्चन पे आ जाए। अगर किसी वस्तु का संवेग शून्य है तो वस्तु या तो स्थिर है या उसकी गति शून्य है। अगर कोई भी वस्तु है उसका संवेग शून्य होगा। संवेग शून्य होने का मतलब है P बराबर mv होता है। अगर v 0 है तो P 0 होगा। तो या तो वस्तु रेस्ट में है, रेस्ट में होगी तो v 0 होगा, या उसकी गति शून्य है, उसमें कोई गति नहीं हो रही, इसका मतलब v 0 है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बल सदिश मात्रक क्यों होता है? कहने का मतलब यही है कि बल सदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों, सदिश राशियों का नियम होता है उनको परिमाण भी चाहिए और साथ में दिशा भी चाहिए। दोनों होगी तो वो सदिश राशि होगी, अन्यथा अदिश राशि होती है। अंतरिक्ष यात्री को बाहरीनता अनुभव क्यों होती है? यह क्यों होता है? क्योंकि वो मुक्त पतन की अवस्था में होता है, जीरो ग्रेविटी में होता है। द्रव्यमान की ऐसा इकाई क्या है? द्रव्यमान की ऐसा इकाई क्या है? किलोग्राम है। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर होता है, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पे कितना होगा? ये मैं बता देता हूँ, पृथ्वी का 1/6 गुना होगा। पृथ्वी पर यदि 60 kg है तो चंद्रमा पे 6 kg होगा। ये पृथ्वी का 1/60 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत किस पर आधारित है? न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है। संवेग संरक्षण का नियम है वो न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है। न्यूटन का तृतीय नियम किस उदाहरण से स्पष्ट होता है? बंदूक से चलने वाली बंदूक को पीछे की ओर धकेलना, यही बंदूक को जब भी चलाते हैं तो वो पीछे की ओर धक्का लगाती है। इसका मतलब न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का
नियम है। या फ्लेक्सिबल दीवार होती है, यदि उसको आप धक्का मारोगे वो आपको वापस धक्का मारती है, इसका मतलब क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, वो भी न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। यदि किसी वस्तु का वेग दो गुना हो जाए तो उसका संवेग भी कितना हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा, क्योंकि P बराबर mv होता है। v डबल होगा तो संवेग भी डबल हो जाएगा। बात करते हैं 41 के क्वेश्चन की। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना और वेग भी दोगुना हो जाए तो फिर चार गुना हो जाएगा संवेग, सीधी सी बात है। कौन सा बल हमें चलने में सहायता प्रदान कर रहा है, तो वो घर्षण बल है। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो आप कभी चल ही नहीं पाओगे। बात करते हैं नेक्स्ट, यदि घर्षण ना हो तो क्या होगा। यदि घर्षण नहीं होगा तो क्या होगा, न तो कोई चल पाएगा और न ही वाहन रुक पाएगा। जो गतिशील है वो गतिशील रहेगा और रुका हुआ वो रुका हुआ ही रहेगा। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। द्रव्यमान बराबर तो होता है पदार्थ की मात्रा, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, पदार्थ की मात्रा। भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है, पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उपग्रह किस बल से पृथ्वी की चारों ओर घूमते हैं। गुरुत्वाबल के कारण घूमते हैं, वो फ्री में घूमते हैं ना चारों तरफ, जो किसी भी टिके हुए नहीं है, स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। दो गुरुत्वीय बल के कारण ही वहां पर फ्रीडम रूप से घूम पाते हैं। यदि किसी वस्तु पर कोई भारी बल ना लगे तो उसका वेग समान रहेगा। जब तक भारी बल आरोपित नहीं करोगे उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और तब तक उसका वेग समान रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। गुरुत्वीय बल किसके बीच कार्य करता है, दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच में। द्रव्यमानहीन वस्तु के ऊपर गुरुत्वीय बल कार्य नहीं करता है, द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच में ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m और वेग v है तो उसका संवेग क्या होगा, p बराबर mv, p को m गुणा v हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलती गाड़ी अचानक रुकने पर यात्री आगे गिरने किस नियम को समझाता है, जड़त्व का नियम समझाता है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम समझाता है। थैंक यू दोस्तों।